हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉप पर्सनैलिटीज़। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गांधी परिवार और बच्चन परिवार के बनते बिगड़ते रिश्तों की कहानी। राजीव गांधी ने क्यों अमिताभ बच्चन को सांप तक कह दिया था, इसके पीछे क्या राज हैं, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। ही इज़ ए पोएट एंड शी इज़ हिज पोएम। ये कवि हैं और ये उनकी कविता हैं। ये पंक्तियाँ जयपुर में आज़ादी के कुछ साल बाद हरिवंश राय बच्चन और उनकी पत्नी तेजी बच्चन की जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात कराते हुए सरोजनी नायडू ने कही थी। पंडित नेहरू और हरिवंश राय बच्चन की इस मुलाकात से शुरू हुआ था नेहरू परिवार और बच्चन परिवार का रिश्ता। जिस वाक्य पर आकर खत्म हुआ वो था ही इज ए स्नेक, वो सांप है। और ये दूसरा वाक्य कांग्रेस के नेता राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन के लिए कहा था। अमिताभ बच्चन, जिन्होंने सोनिया गांधी और राजीव गांधी की शादी के समय सोनिया गांधी के भाई का फर्ज अदा किया था, और इटली से आया सोनिया गांधी का परिवार भी अमिताभ बच्चन के घर पर ही ठहरा था। जवाहरलाल नेहरू और हरिवंश राय बच्चन की दोस्ती का परिणाम ये रहा कि साल 1955 में हरिवंश राय बच्चन को विदेश विभाग में हिंदी भाषा के विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। हरिवंश राय बच्चन की पत्नी और अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन के इंदिरा गांधी के साथ बेहद करीबी रिश्ते थे। इंदिरा और तेजी बच्चन की मुलाकात इलाहाबाद के आनंद भवन में हुई थी। तेजी बच्चन सामाजिक कार्यों में काफ़ी सक्रिय रहती थी। 1968 में जब सोनिया गांधी शादी से पहली बार भारत आई तो एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए पूरा बच्चन परिवार मौजूद था। सोनिया के स्वागत के लिए पूरा घर सजाया गया। भारतीय रिवाज के हिसाब से शादी से पहले लड़की ससुराल में नहीं ठहर सकती, लिहाजा सोनिया गांधी बच्चन परिवार के साथ ही ठहरी थी और शादी के कुछ दिन पहले ही राखी बांधकर अमिताभ बच्चन को अपना भाई बनाया था। शादी के दिन जब इटली से सोनिया गांधी का परिवार भारत आया तो वो भी अमिताभ बच्चन के घर पर ही रुका था। अब बात करते हैं राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन के शुरुआती रिश्तों की। राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन की पहली मुलाकात अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर हुई थी। उस समय अमिताभ बच्चन 4 साल के थे और राजीव गांधी की उम्र सिर्फ 2 साल थी। राजीव गांधी की मां इंदिरा गांधी राजीव को गोद में लिए अमिताभ के जन्मदिन की पार्टी में पहुंची थी। उम्र बढ़ने के साथ राजीव और अमिताभ की जितनी अच्छी दोस्ती हुई, उतनी ही अच्छी दोस्ती राजीव के छोटे भाई संजय गांधी और अमिताभ के छोटे भाई अजिताभ बच्चन के बीच भी हुई थी। स्कूल के दिनों में जब भी छुट्टियां होती थी तो ये चारों दिल्ली में साथ ही मस्ती करते थे। राजीव गांधी का तकनीकी में काफ़ी इंटरेस्ट था। खिलौनों और दूसरे यंत्रों के पुर्जे खोलना और फिर जोड़ना उन्हें बेहद अच्छा लगता था। एक बार हरिवंश राय बच्चन विदेश से ट्रांजिस्टर कम टेप रिकॉर्डर लाए थे। एक दिन अमिताभ बच्चन ने इसे जांचने परखने के लिए पुर्जे खोल दिए। फिर काफ़ी कोशिश के बाद भी जब ट्रांजिस्टर के पुर्जे जोड़ने में सफल नहीं हो पाए तो सारे पुर्जे एक बैग में भरे और सीधे गांधी निवास 3 मूर्ति की ओर दौड़ पड़े। राजीव गांधी के पास गए और बोले, यार इसे ठीक कर दो, नहीं तो बाबूजी हम बहुत गुस्सा करेंगे हम पर। राजीव गांधी ने कुछ ही देर में सारे पुर्जे ठीक कर दिए। जब राजीव गांधी इंग्लैंड पढ़ने चले गए तो एक दिन इंदिरा गांधी अचानक बच्चन परिवार के घर पहुंच गई और बोली, मेरा राजीव इंग्लैंड में मज़े में तो है ना, उसका कोई समाचार मिला? तेजी बच्चन बोली, अरे वाह, अपने बेटे का समाचार आपके पास नहीं है? इंदिरा ने जवाब दिया, अरे नहीं, यही तो मुसीबत है। मुझे तो अपने बेटे की खैर खबर भी तुम्हारे बेटे से ही लेनी पड़ती है। राजीव मुझे चिट्ठी लिखे या ना लिखे, लेकिन अमिताभ को चिट्ठी लिखना नहीं भूलता। जब राजीव गांधी पायलट बन गए तो अक्सर वो अमिताभ बच्चन को इसकी जानकारी दिया करते थे कि फला फला दिन वो फला रूट पर रहेंगे और इतने बजे वो इस शहर पहुंचेंगे। राजीव गांधी जब भी मुंबई जाते तो एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने वाले अमिताभ बच्चन ज़रूर आते थे। अमिताभ जब कभी सफ़र में होते थे तो उड़ान भरने से पहले वो अपनी सीट पर बैठते थे, लेकिन उड़ान भरने के बाद राजीव उन्हें कॉकपिट में बुला लेते थे। अब बात करते हैं गांधी परिवार और बच्चन परिवार में दूरियां क्यों शुरू हुई। जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक जीवन के हर मोड़ पर गांधी परिवार और बच्चन परिवार साथ रहा। सुख दुख के भी साथी रहे, लेकिन इस कालखंड में कई ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से दोनों परिवारों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। लेखक राशिद किदवई ने अपनी किताब नेता अभिनेता बॉलीवुड स्टार पावर इन इंडियन पॉलिटिक्स में वरुण गांधी के हवाले से लिखा है कि जब आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी को सत्ता गंवानी पड़ी
तो बच्चन परिवार ने गांधी परिवार से दूरी बना ली। इंदिरा गांधी ने एक प्रस्ताव रखा था कि बच्चन परिवार को एक जनसभा में बुलाया जाए, लेकिन अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन ने ये कहते हुए मना कर दिया कि इससे मेरे बेटे के बॉलीवुड करियर पर गलत असर पड़ेगा। सत्ता जाने के बाद एक बार संजय गांधी मुंबई गए तो अमिताभ बच्चन उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट नहीं गए, जबकि हमेशा वो एयरपोर्ट पर ज़रूर मौजूद रहते थे। इस व्यवहार से संजय गांधी काफ़ी दुखी हुए थे। पत्रिका सूर्या ने दावा किया था कि 1980 में इंदिरा जब सत्ता में लौटी तो उसने तेजी बच्चन की जगह नरगिस दत्त को राज्यसभा भेजने का फैसला किया। इससे तेजी बच्चन काफ़ी नाराज़ हो गई थी। कहा जाता है कि इस वजह से दोनों के बीच कहासुनी भी हुई थी। इस घटना के बाद से दोनों परिवारों के बीच दूरी बढ़ती चली गई। कांग्रेस के नेता M.L. फोतेदार ने 2015 में आई अपनी किताब में लिखा है कि इंदिरा गांधी ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले ही एक बैठक में राजीव गांधी को अमिताभ बच्चन को लेकर महत्वपूर्ण बात कही थी। इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी के अलावा अरुण नेहरू और M.L. फोतेदार की बैठक बुलाई थी। फोतेदार के मुताबिक इस बैठक में लोकसभा चुनाव पर चर्चा हो रही थी। इस दौरान उन्होंने अपने बेटे से खासतौर पर 2 चीज़ें कही जो उन्हें भविष्य में कभी नहीं कहनी चाहिए। इसमें पहली बात थी तेजी के बेटे अमिताभ बच्चन को कभी भी चुनावी राजनीति में नहीं लाना। राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी की चेतावनी को हल्के में लिया। राजीव गांधी इंदिरा गांधी जी के निधन के बाद 1984 में लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी ने खुद अपनी तरफ से अमिताभ बच्चन को इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया। राजीव गांधी की सरकार बनी और अमिताभ बच्चन जीतकर संसद पहुंच गए। इसी बीच बोफोर्स घोटाले की गूंज संसद से लेकर सड़क तक सुनाई देने लगी। राजीव गांधी के साथ इसमें अमिताभ बच्चन का नाम भी घसीटा गया। यहाँ से अमिताभ बच्चन ने एक बार फिर से राजीव गांधी से दूरी बनानी शुरू कर दी। अमिताभ बच्चन अपने फिल्मी करियर को बचाने के लिए राजनीति से दूर होना चाहते थे और अपने दोस्त राजीव को संकट की घड़ी में अकेला छोड़ दिया। अमिताभ बच्चन ने इलाहाबाद लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। हालांकि कांग्रेस नेता M.L. फोतेदार ने अपनी किताब में जो दावा किया है उसके मुताबिक राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन से इस्तीफा लिया था। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने राजीव गांधी से दूरी बना ली। बोफोर्स कांड के बाद हुए चुनाव में राजीव गांधी को सत्ता गंवानी पड़ी। वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारतीय ने अपनी किताब V.P. सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं में लिखा है कि राजीव गांधी ने एक बार अमिताभ बच्चन को सांप कह दिया था। ये बात तब की है जब V.P. सिंह सरकार के समय राजीव गांधी विपक्ष के नेता थे और अमिताभ बच्चन उनसे मिलने आए थे। उस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला भी वहां मौजूद थे। जब अमिताभ चले गए तो राजीव गांधी ने कहा ही इज ए स्नेक, मतलब कि वो एक सांप है। और इस तरह से बच्चन परिवार और गांधी परिवार में काफ़ी दूरियां आ गई। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।